So here we started our semester first syllabus. हमारे सेमेस्टर 1 के बुक का नाम है जनरल केमिस्ट्री 1। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमारा सिलेबस देख लिया था। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमारा यूनिट 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया है, जॉन्स डाल्टन 1808 बिलीव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट एंड इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। हमें पता है केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में किसकी स्टडी हो रही है? मैटर की स्टडी हो रही है। और मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। ये जो हमारा मैटर है वो किससे बना हुआ है? एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनविजिबल पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज एटम। ऐसा कौन बोल रहा है? जॉन डाल्टन बोल रहा है, ठीक है। विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये जो एटम है हमारे, ये क्या कर रहे हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। मैटर, देखो मैटर है, मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बनाया हुआ है। एटम क्या है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल विजिबल माइन्यूट पार्टिकल है विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये है हमारा एटम। एटम से क्या हुआ है? मैटर बना हुआ है और उस मैटर की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। ऐसे कौन बोल रहा है? जॉन डाल्टन ने बोला है 1808 में। उसने क्या बोला है कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मैटर बना हुआ है और उसी मैटर की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। और ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है, एटम है, वो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्क ऑफ जे थॉमसन एंड रुदरफोर्ड एक्चुअली लीड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पिक्चर ऑफ एटम। उसके बाद देखो, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने 1808 में बोला था कि एटम है, एटम से मैटर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जे थॉमसन एंड रुदरफोर्ड ने क्या किया? एटम का मॉडर्न पिक्चर हमारे पास मतलब हमें दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में लिखा है इट इज नाउ बिलीव्ड दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो एटम तो है, हमें जॉन ने क्या बोला था कि एटम है, मैटर की स्टडी करनी है। मैटर किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे हम एटम बोलते हैं, ठीक है। ये एटम को इसने जे थॉमसन ने और रुदरफोर्ड ने क्या किया? फर्दर मतलब उसकी स्टडी की और हमें बताया कि उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पोस्ट्रॉन है, न्यूट्रोनो है और मेसियॉन है, एक्सेट्रा। इस टाइप के भी सब पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, किसमें? एटम में। आउट ऑफ दिस पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन आर दी फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो एटम है, उसमें भी सब एटम्स है, ठीक है। उसमें कौन कौन से सब एटम है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन, न्यूट्रोनो, मिसियो। इसमें से सबसे फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये है हमारे मेन एंड अदर्स आर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। देखो ये जो हमारा एटम है एक, उसमें जो पार्टिकल्स है, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल, उसको दो इसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया। एक है फंडामेंटल और एक है नॉन फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल में क्या क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नॉन फंडामेंटल में बाकी के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस मॉडल्स ऑफ एटम्स वेयर पोस्टुलेटेड एंड डिस्कार्डेड बिफोर द राइट वन वॉज डिस्कवर्ड, ठीक है। देखो बहुत सारे मॉडल आए एटम के और बहुत सारी डिस्कवरीज हुई और कुछ उसमें से मतलब कंसीडर की गई है, कुछ नहीं की गई है। सम फेमस एटॉमिक मॉडल्स आर, इन लोगों ने जो एटॉमिक मॉडल दिए हुए हैं वो जो है वो बहुत फेमस है। जैसे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम है, उसके बाद जे थॉमसन है, रुदरफोर्ड का है और बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये जो देखो बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज चलती रहती है, तो एटम के ऊपर भी बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी हुई है, जिसमें से कुछ हमें मतलब डिस्कार्ड करती गई है,
कुछ मतलब कुछ उपयोग की नहीं हुई, कुछ काम की नहीं हुई, और जो कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई, जैसे कि है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, जे थॉमसन की एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी बोल सकते हैं, या मॉडल ऑफ एटम बोला हुआ है यहाँ पे, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये जो चार है इसको हमने मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, इसलिए इस थ्योरी को हमने यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, हेयर इज विल डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो हमारा है जो चैप्टर है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें हमें उसमें से एक थ्योरी देखनी है, जो 4th नंबर की थ्योरी है, जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे बोर्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पे हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन देखा है, सिर्फ हमारे चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमें पता होना चाहिए एटम क्या है, तो उसमें क्या क्या सब पार्टिकल्स होंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कैसे एटम बना, मतलब कौन सी स्टडी हुई पहले, उसके बाद कौन सी स्टडी हुई, किसने बताया कि उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसमें से कुछ को फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं और कुछ को नॉन फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। फंडामेंटल कौन कौन से है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाकी के जो है वो क्या है, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है।